हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन। एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। यानी जब बॉडी मेरा मूव करने का कोशिश करेगा तो उस दौरान जो भी एंगल बनेगा किसका किसका बीच में, रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन का बीच में, उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, फ्लोर है। ये आपका फ्लोर है, इसमें आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन पे पुल करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे पुल करते हैं तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है हम लोग जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन पे काम करेगा, इस डायरेक्शन पे काम करेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जो बॉडी का वेट होगा वो आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन पे काम करेगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन की ओर काम करेगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसको निकालेंगे। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है किधर काम करेगा, आपका दोनों का बीच में काम करेगा, इंक्लाइंड काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट इन दोनों का बीच में काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी डिफिनेशन ध्यान से देखो दोस्तों, डिफिनेशन क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होगा यही हो गया आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट का बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी हम लोग क्या करेंगे, फादर इसको और आगे जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ अगर हम मिला देते हैं, इसको हम O मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको हम C मानते हैं। ठीक है, तो अभी क्या दोस्तों, अगर इधर में आपका फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है तो इसका पैरेलली इधर भी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट और ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं OAB। ठीक है, तो ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल OAB। ठीक है, ये हो गया OAB। यहाँ पे आपका एंगल फाई है। तो दोस्तों इधर में OA आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, AB क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स है और OB आपका रिजल्टेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेन फाई का रिलेशन, टेन थीटा का जो है रिलेशन इसमें बैठाएंगे। तो टेन थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द बेस। तो टेन थीटा की जगह यहाँ पे क्या होगा, फाई होगा और साथ जो एंगल बनाता है उधर आपका हो जाता है बेस यानी बी और इसका अपोजिट में आपका हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो टेन फाई इक्वल टू पी बाई बी यानी ये हो गया आपका पी ए बी बाई बी क्या हो गया आपका OA। ठीक है, तो AB की जगह में हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स और OA की जगह में हम लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये क्या हो गया आपका टेन फाई इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। इसको आप फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू इंटू एन लिख सकते हैं, नीचे में एन है, एन कैंसिल हो जाएगा तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यू। ये हो गया आपका एक रिलेशन, इसको आप नोट करके लीजिए रिलेशन, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसलिए नोट किए दोस्तों क्योंकि आगे जब हम रिलेशन बैठाएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपल्स उस टाइम में जो है काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझ लिए होंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।